सबसे ज्यादा बच्चियां हों या बड़ी उम्र की महिलाएं हों, मतलब एडल्ट विमेन हों, सबसे ज्यादा इसी प्रॉब्लम को लेकर के आजकल परेशान हैं, जिसको बोलते हैं पीसीओडी। और इस प्रॉब्लम का हल संभव, वैसे तो इसको लेकर के हमने 2-3 सेशंस ऑलरेडी किए हैं। इस बार ये सेशंस 5 दिन में होंगे, मतलब 5 दिन में अलग अलग चीजों पर बात की जाएगी पीसीओडी को सॉल्व करने के लिए। जैसे डाइट पर एक प्रॉपर पूरा एक सेशन होने वाला है, एक्सरसाइज और नींद पर एक सेशन होने वाला है, इमोशंस को कैसे आप काबू में करें, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, उस पर सेशन होने वाला है, और आपके जितने सवाल जवाब होंगे उन पर एक सेशन होने वाला है। और हमारे साथ एक डॉक्टर भी होंगी इस पैनल में जो एडवाइस दे पाएंगी। सो पीसीओडी को लेकर के समस्या क्यों बहुत ज्यादा है, बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है कि पीसीओडी है। हमें ये पता होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या वजन एकदम से बढ़ने लगा है, या शादी के बाद कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे। दरअसल इंडिया में सबसे ज्यादा पीसीओडी डायग्नोज तब होती है जब शादी के बाद में कंसीव करने की कोशिश की जा रही है और कंसेप्शन नहीं होता, तब हम जाकर के, तब वो महिला जाकर के अपना डायग्नोसिस कर पाती है कि प्रॉब्लम क्या है, तब पता चलता है पीसीओडी, और बहुत सालों से है पर हम इग्नोर करते रहे। और जैसे ही पता लगता है कि पीसीओडी है, आत्मविश्वास में इतनी ज्यादा कमी आती है। मैंने इतनी ब्राइट लड़कियों को एकदम अ, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, क्योंकि पीसीओडी है और इलाज पता नहीं। हम सब टुकड़ों टुकड़ों में इलाज बता रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन से इलाज बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस अक्सर डाइट से अपना इलाज बताते हैं, कोई भी होलिस्टिक तरीके से इलाज पर बात इस तरह से नहीं बता पा रहे जिसको मैं अपनी जिंदगी में आ, पिरो पाऊँ। मैं पिरोना वर्ड इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि पिरोने का मतलब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। धागे में जैसे जब मोती पिरोया जाता है तो उसके बाद उस मोती को अलग करना चाहे तो वो अलग नहीं होता, वो आपकी, तो पिरोने का मतलब आदत बन जाए, आपके लिए रूटीन हो जाए, आपके लिए उसमें दिक्कत ना हो कि अरे मुझे ये एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो इसलिए इस तरह से जिंदगी में पिरोई हुई चीजों को हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। ये सेशन हम शुरू करना चाह रहे हैं 17 फरवरी से। आज है 6 फरवरी, हमारे पास अभी काफी दिन है प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए 10 दिन का समय हमारे पास में। तो हम ये समय लें, हम अपने आसपास जितनी भी महिलाएं, बेटियां, उन्हें तो 100% इन्वाइट करें, पुरुषों को भी इन्वाइट करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में पुरुष जितना समझ पाएंगे उतना हम जाकर के बात कर पाएंगे, उतना हम मदद कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की प्रॉब्लम है तो सेशन सिर्फ महिलाओं के लिए, प्रॉब्लम महिलाओं की है मगर सेशन सबके लिए है। पुरुषों के लिए स्पेशली ज्यादा है क्योंकि महिलाओं का ध्यान रखना, उन्हें एडवाइस देना, उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि घर में महिलाएं बहुत कामों में उलझी रहती हैं। पुरुष अगर एक पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, किसी भी रूप में जितना सपोर्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा हम विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी से बाहर कर पाएंगे। तो एक फॉर्म है जो फिल करना होगा। फॉर्म फिल करना मजबूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका इंटेंशन पता लगे तो ईजी हो जाता है और एक कमिटमेंट आ जाता है कि नहीं ये तो करना ही है। सो मैं आपको फॉर्म खोल करके भी अभी दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ फिल करनी होंगी। ये है डॉक्टर ऐश्वर्या वाघमारे, ये हमारे साथ रहेंगी एडवाइस करने में। इन्होंने अब तक लाखों महिलाओं और बेटियों को पीसीओडी पर एडवाइस किया है। ये विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज करती हैं, 3rd जनरेशन डॉक्टर हैं जिनका जो अपना क्लिनिक चलाती हैं। क्लिनिक भी 3rd जनरेशन क्लिनिक है, यानी इनके दादा, इनके फादर और अब ये, तो बहुत बरसों से, पुश्तों से इनका नॉलेज चला आ रहा है। और सो ये हमारे साथ रहेंगे हमें एडवाइस करने के लिए। यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब आपको दिए जाएंगे। सो सबके लिए आसान हो जाएगा ये इस सेशन को अटेंड करना। सेशन का समय हमने रखा है दोपहर में 1 बजे, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर उस वक्त फ्री होती हैं, समय निकाल पाती हैं, अपने खुद के लिए समय निकाल पाती हैं। तो ये रहेगा समय। और मैं अब आपको वो फॉर्म एक बार दिखा देना चाहती हूँ ताकि हमें ये पता रहे कि फॉर्म में फिल क्या करना है, क्योंकि आपको मदद करनी पड़ेगी लोगों की फिल करने के लिए। ये नहीं हो पाएगा कि आप फॉर्म को का लिंक भेज दें और उनसे कहेंगे भर लेना है। ऐसा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म भरें। हमें मदद करना उनकी बहुत जरूरी होगा, उनके साथ बैठ करके फॉर्म भर पाएं, या एटलीस्ट गाइड तो आप जरूर करें कि किस तरह से भरना है। मैं आपको वो फॉर्म दिखा रही हूँ, ये देखिए। एसोसिएट बायर का नाम, इसमें सबसे पहले आपका नाम रहेगा, जिनके माध्यम से आप, मतलब आप जिनके पास तक पहुंचे उनका नाम बाद में आएगा, आपका नाम यहाँ पर रहेगा। ये आपका नाम क्यों जरूरी है हमारे लिए? आपका नाम हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिंक आपको भी भेजा जाएगा, ये सेशन आपको भी अटेंड करना है। हमने क्या बात की, आपके बुलाए हुए, आपके इनवाइट किए हुए लोगों ने क्या सुना, आपको फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप करते वक्त आपको यही बातें वापस करनी होगी। और हो सकता है कुछ लोगों ने ये सेशन आपके कहने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया,
आपको बाद में उनकी मदद करने की ज़रूरत पड़े, तो आपको भी सीखना है और सीखने के लिए आपका सेशन में आना ज़रूरी है। क्योंकि ये सेशन रजिस्टर करके हो रहा है, इसलिए ये लिंक जो है सबको नहीं भेजी जाए। ये लिंक सिर्फ़ आपको और आपके रेफ़र किए हुए उस महिला को या बिटिया को भेजी जाएगी जो ये फॉर्म भरेंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर फॉर्म भरना ज़रूरी है, आपका नाम होना चाहिए। थोड़ा-सा समय लेकर के ढंग से स्पेलिंग चेक करके फॉर्म भर के सबमिट करने की जल्दी में ना रहें। दोबारा पढ़ें कि मैंने नाम सही लिखा है क्या? मैंने अपना फ़ोन नंबर सही लिखा है क्या? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? बहुत बार क्योंकि आप मोबाइल से करेंगे, मोबाइल का कीपैड छोटा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो टाइप करना चाह रहे होते हैं, वो टाइप ना होकर उसके पास वाला लेटर टाइप हो जाता है। कई बार ऑटो करेक्ट ऑन होता है हमारा, तो हम टाइप कुछ और करते हैं, लेकिन फाइनली वो ऑटो करेक्ट होने के बाद आ कुछ और जाता है। तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा पढ़ें। दूसरे क्वेश्चन पर दूसरी एंट्री पर जाने से पहले ऊपर वाला पढ़ लीजिए कि जो मैंने लिखा है, टाइप किया वो सही तो है। तो आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा। आपका व्हाट्सएप नंबर इसलिए ताकि लिंक आपका व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जा सके। तो जिस नंबर पर आपका व्हाट्सएप हो, वो भेजिएगा। बहुत बार कन्फ्यूजन ये होता है कि व्हाट्सएप नंबर अलग से तो नहीं है, अलग से लेना पड़ेगा क्या? इसका मतलब ये है, जिस नंबर पर आपका व्हाट्सएप चलता है, आपको वो नंबर देना। आपका आरसीएम आईडी चाहिए होगा, पेशेंट का नाम। पेशेंट, मैं पेशेंट कहना नहीं चाह रही, लेकिन पेशेंट के बिना समझ भी नहीं आ रहा है कि हम एसोसिएट बायर और उस इंसान में डिफरेंशिएट करें कैसे। तो इसलिए पेशेंट लिखना पड़ा। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे कि पेशेंट की जगह कुछ और लिख सकती हूँ क्या, पर ऐसा कोई ऑप्शन जिससे क्लैरिटी से समझ में आ जाए मुझे मिला नहीं। इसलिए पेशेंट का नाम, पेशेंट का व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि लिंक उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजा जाएगा। उनकी उम्र, क्योंकि पीसीओडी की बात कर रहे हैं, उम्र का पता लगना बहुत जरूरी है। उनकी उम्र, उनका मैरिटल स्टेटस, पीसीओडी में मैरिटल स्टेटस मायने रखता है, उसका फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैरिटल स्टेटस, शादी का वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा है या नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या उनको अभी लग रहे हैं। वैसे तो सिम्टम्स बहुत सारे हैं पीसीओडी के, लेकिन 5 मेन सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी बिटिया या महिला को नजर आते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर उन्हें नजर आ रहा है तो उनको उसको टिक करना है। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी में होंगे ही। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम, इनमें से एक भी सिम्टम अगर नहीं है, ऐसा है कि नहीं इन पांचों में से मुझे तो कोई भी सिम्टम नजर नहीं आता, तो चांसेस है कि पीसीओडी नहीं। कब से है पीसीओडी, इसमें साल का या महीने का पता होना जरूरी नहीं है कि उस तारीख से है, ऐसा नहीं है। अंदाज से कि आपको कितने महीनों से ऐसा हो रहा है, जैसे अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो कितने महीनों से, या डायग्नोसिस हो चुका है तो कितना वक्त हो गया है पीसीओडी का डायग्नोसिस हुए हुए। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो उसकी फोटो अपलोड की जा सकती है। फोटो अगर नहीं है लेकिन आपको पता है आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप उसका नाम लिख करके भेज सकते हैं। अगर कोई डायग्नोसिस हुआ है, प्लीज अपलोड योर रिपोर्ट इफ यू हैव एनी। अगर कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है या किसी तरह का डायग्नोसिस हुआ है तो वो रिपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं। ये फील्ड्स जो हैं ये कंपलसरी नहीं है, पीछे वाली दोनों, लास्ट की दोनों फील्ड्स कंपलसरी नहीं है। अगर कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भरना जरूरी नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं है, ट्रीट मतलब कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं रिपोर्ट नहीं है। और अगर आप ना अपलोड करना चाहें तो ऐसा जरूरी नहीं कि अपलोड करें, अभी मेरे पास नहीं है बाद में हो सकती है। आप अभी अगर नहीं है तो बिना रिपोर्ट अपलोड किए भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं।